अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में कराची के एक कदीम कॉलेज में एक तालिब इल्म के साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाकया। यूँ तो जिन भूत या चुड़ैल की कहानी पढ़ना, सुनना, देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ही साथ इस किस्म का पुरअसरार हादसा या वाकया रूनुमा हो जाए, इसका अनजाना खौफ सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। जब मेरी बेटी का दाखिला कॉलेज में हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज की खस्ता व शिकस्ता इमारत देखकर मैं मायूस व अफसुर्दा हो गई, क्योंकि मेरी बेटी शुरू ही से प्राइवेट स्कूल में पढ़ती आई थी, जहां महंगी महंगी फीसों के एवज तालीमी माहौल भी मियारी और शानदार दिया जाता है। तालिब इल्म वहाँ के माहौल का आदी हो जाता है। आयशा के वालिद के इंतकाल के बाद माली मजबूरी की बिना पर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला करवाया। वो प्री मेडिकल की तालबा थी, नहायत ज़हीन, मेहनती और खूबसूरत। इसका कॉलेज क्या था, एक छोटे जंगल का नज़ारा पेश करता था। वीरान कमरे, बड़े बड़े पीपल के दरख्त, वीरान कॉरिडोर, बड़े बड़े मैदान, टूटे फूटे नल, गंदे गंदे वाशरूम्स। गर्ज ये कि ये इमारत आसारे कदीमा का नमूना नज़र आती थी। कॉलेज का नक्शा देखकर मेरी बेटी रोने लगी। मम्मा, ये कैसे कॉलेज में मेरा नाम आ गया है? मेरा तो ग्रेड और मार्क्स बहुत अच्छे थे। मैंने कहा कि बेटा, जो कॉलेज घर के करीब होता है वहाँ ही नाम आता है, बस तुमको अच्छे कॉलेज देखकर नाम डालना चाहिए था। खैर, मरते क्या ना करते, वो कॉलेज जाने लगी। सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दिन जाती थी, बाकी सब कोचिंग से पढ़ रही थी। अभी आयशा को गए 1 महीना ही हुआ था कि इसमें मैंने अजीब सी तब्दीली देखी। आयशा जो बातूनी किस्म की लड़की थी, हंसमुख और खुश इखलाक, अब वो चुप रहती, खाना खाने बैठती तो बैक वक़्त 4 या 5 रोटियां खा जाती, जबकि मेरी बेटी आयशा तो नाजुक सी दुबली पतली बच्ची थी, 1 या आधी रोटी भी मुश्किल से खाती थी। कहाँ अब ये हाल के 4-5 रोटियां खा जाती। अब अक्सर वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखती। अंदर कमरे से इसकी बातें करने की आवाज़ आती। जब मैं कमरे में जाती तो वो खामोश हो जाती। जब मैं पूछती कि आयशा, किससे बात कर रही हो, तो बोलती, मम्मा किसी से नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। आप हर वक्त CID बनी मेरे कमरे के पास क्यों घूमती रहती हैं, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? इसके बेधड़क बात करने के अंदाज को देखकर मैं हैरान रह गई। इस दिन मैंने अपनी कुलीग को आयशा के कॉलेज जाने और इसके रवैये में अचानक तब्दीली का जिक्र किया, तो वो सोच कर बोली, यार बाकी सब तो ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो स्पेस चाहते हैं, लेकिन ये 4-5 रोटी खाने वाली बात ज़रूर परेशान कुन है। लिहाजा किसी आलम मौलवी वगैरह को दिखाओ, कहीं आसेब जिन का साया का असर ना हो। मैं इसकी बात सुनकर हंसने लगी। आज के जदीद ज़माने में आसेब साया जिन का क्या काम? अपनी दोस्त से तो कुछ नहीं कहा कि कहीं बुरा ना मान जाए। बहरहाल मैं फ़िक्रमंद व परेशान घर लौट आई। डाइनिंग टेबल पर आयशा बैठी खाना खा रही थी, और वो जिस अंदाज से खा रही थी, मैं हैरान थी, जैसे कोई जानवर खा रहा हो। मैं आयशा को गौर से देखने लगी। आयशा ने मुझे देखा और हंसने लगी। मम्मा, आप इतनी हैरानी से क्यों मुझे देख रही हो? क्या किसी को खाना खाते नहीं देखा? हाँ आयशा, इतनी बदतमीजी से खाते नहीं देखा। खैर, आज जुम्मा था, तुमने नमाज पढ़ी? वो मेरी बात सुनी अनसुनी करती लापरवाही से अपने कमरे में चली गई। मैं इसकी बदतमीजी पर भी परेशान थी। आज आयशा अभी तक सोकर नहीं उठी थी। कॉलेज जाने का टाइम होने वाला था। मैं आयशा के कमरे में उसे उठाने गई तो आयशा बिस्तर पर सोती हुई मिली। आयशा उठ जाओ, कॉलेज जाने का वक़्त हो रहा है। मैंने कमरा साफ करते हुए आयशा को उठाया। वो सोते हुए और प्यारी लग रही थी। मुझे बेख्तियार अपनी बेटी पर प्यार आ गया। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैंने सोचा ज़रूर आयशा रात को सोते से उठी होगी और वॉशरूम यूज़ किया होगा, मगर नल बंद करना भूल गई होगी। वॉशरूम में नल बंद करने के लिए जाने लगी तो अभी मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो आयशा को टूथब्रश करते देखकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने बेड पर नज़र डाली तो बेड खाली था। अरे ये क्या मामला है? अभी तो आयशा अपने बिस्तर पर थी, इतनी जल्दी वॉशरूम में कैसे पहुंची? और मैंने देखा तक नहीं। मैं कांपते कदमों के साथ किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी।
आयशा खाने की मेज पर आकर बैठ गई तो मैंने नाश्ता इसके सामने रखा। आयशा मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराने लगी और फिर अपना नाश्ता लेने किचन में गई तो आयशा किचन की स्लीप पर बैठी नाश्ता कर रही थी। एक आयशा खाने की मेज पर और एक किचन में मौजूद थी। इलाही, ये क्या चक्कर हो रहा है? मैं हैरान व परेशान हो गई। आज सुबह से मेरे सर में दर्द भी हो रहा था। ये मेरा वहम है क्या? कुछ समझ नहीं आया। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। रात को जब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी कि दरवाज़ा खोलकर आयशा मेरे कमरे में आ गई। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई और भी मौजूद है। मैंने इसे आयतल कुर्सी पढ़ने को कहा। वो आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सो गई। मैं प्यार से इसके बालों में हाथ फेरती रही। आयशा बेखबर सो गई थी कि बेसाख्ता मैंने इसके माथे पर प्यार कर लिया। घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 1 बज रहा है। सुबह ऑफिस भी जाना था। मैंने किताब बंद की और फिर एक बार घर के दरवाजे और खिड़कियां वगैरह चेक करने बाहर गई। आजकल के हालात की वजह से तमाम घर अच्छी तरह चेक करके सोती थी। सब चीज़ें चेक करके मैंने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाया तो आयशा के कमरे पर नज़र पड़ी। इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं इसके कमरे का दरवाज़ा बंद करने आगे बढ़ी तो बेड पर आयशा लेटी नज़र आई, मगर आयशा को तो मैं अपने कमरे में सोता छोड़कर आई थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई तो देखा आयशा मेरे कमरे में बिस्तर पर सो रही है। ये कैसा असरार था? एक आयशा मेरे कमरे में और दूसरे कमरे में और एक। अब डर और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने कमरे के एक कोने में सोफे पर बैठकर सारी रात गुजार दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था दोनों में से असली आयशा कौन है और ये सब क्या है। मैं डर के मारे वज़ू करने भी नहीं गई। सारी रात टिकटिकी बांधे कभी आयशा के बिस्तर पर कभी दरवाजे को देखती रही कि दरवाज़ा से दूसरी आयशा नमूदार ना हो जाए। जो जो कुरानी आयात ज़ुबानी याद थी वो पढ़ती रही। आखिरकार सुबह हो गई। हस्बे मामूल अब आयशा उठकर बैठ गई। मम्मा, आपको क्या हुआ है? आप सोई क्यों नहीं हैं? इससे क्या कहती? चलिए मम्मा, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने जा रही हूँ, आप अच्छा सा नाश्ता बना दें। वो ये कहकर अपने कमरे में जाने लगी। लिहाजा मैंने बेसाख्ता कहा, रुको आयशा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो हंसकर बोली, आप परेशान मत हो मम्मा, वो चली गई है, बेफिक्र हो जाएं, वो अब शाम को आएगी, आए मेरे साथ। आयशा कौन बेटा? किसकी बात कर रही हो तुम? आयशा ने मेरे होंठों पर उंगली रख के मुझे खामोश करवा दिया। आयशा की आंखों में बेबसी के आंसू मैं साफ देख रही थी। आयशा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, क्या कह रही थी तुम? आयशा ने बेसाख्ता मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। फिर वो मुझसे लिपट कर बोली, आज मैं पराठा खाऊंगी, किचन में चलिए। मैं खामोशी से किचन में खाना बनाने लगी, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। मैं माँ थी, इतना जान गई थी मेरी आयशा किसी तकलीफ परेशानी में मुब्तला है, मगर किसी किस्म का दुख दर्द तकलीफ समझ नहीं आ रही थी। ना ही आयशा ने कोई वजाहत की, इसीलिए मैं आयशा की तरफ से बेहद परेशान थी। फिर वो कॉलेज चली गई और मैं अपने ऑफिस पहुंची। मैं ऑफिस तो आ गई, लेकिन मेरा काम में दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अचानक आयशा के कॉलेज से फ़ोन आ गया। मुझे फ़ौरन बुलाया था। परेशान होकर मैं कॉलेज पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि आयशा के बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख अंगारे जैसी। उसे रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। मुझे देखकर वो गुस्से से बोली, इन लोगों से कहो कि मुझे छोड़ दे, वरना मैं तुम्हारी आयशा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं खुद दहशत से बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद जब होश में आई तो मेरी दोस्त, जो कि मेरे साथ आयशा के कॉलेज आई थी, इसने फ़ोन करके मेरे भाई भाभी को सारी सूरत हाल बताकर वही बुलवा लिया था। किस्सा कुछ यूँ था कि कॉलेज जाकर आयशा रोज़ाना एक वीरान जगह पीपल के दरख्त के पास मौजूद स्टोर रूम था, वहाँ चली जाती थी। हालांकि टीचर्स ने मना भी किया था कि वहाँ मत जाया करो, मगर वो बाज ना आई। जब भी कॉलेज आती तो इस स्टोर के करीब चली जाती। जब आज आयशा का टीचर ने पूछा तो स्टूडेंट्स ने बताया कि वो स्टोर रूम में है। तो टीचर ने चौकीदार के साथ स्टोर रूम में जाकर देखा तो आयशा एक छिपकली की तरह
दीवार पर मौजूद थी। ये सब कुछ टीचर ना देख सकी और खौफ व दहशत की वजह से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद आयशा इंसानी रूप में आ गई। बड़ी मुश्किल से चौकीदार और मेल टीचर ने आयशा को स्टोर से निकाला। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। अभी भी इसे रस्सी से बांध कर बिठाया गया था। मैं अपने भाई के साथ आयशा को घर ले आई। मेरे भाई और दोस्त ने किसी बुजुर्ग बाबा का पता बताया था, मगर अभी शाम और पूरी रात बाकी थी। मेरा भाई और दोस्त आयशा से बेहद खौफजदा थे, इसलिए वो मुझे अकेला छोड़कर ये कहकर चले गए सुबह किसी बाबा या मौलवी को लेकर आ जाएंगे। मगर बात मेरी बेटी की थी। मेरा डर खौफ सब खत्म हो गया था। सबके जाने के बाद मैंने आयशा से इस सब के बारे में पूछा। आयशा कुछ ना बोली, मगर जब इसकी आंख से आंसू टपक कर गाल पर आया तो आयशा ने अपनी बेबसी का तमाम हाल मुझे बता दिया। मैंने आयशा को कहा कि नहाकर और वज़ू करके आ जाओ बेटा। वो खामोशी से नहाने चली गई। मैंने भी वज़ू किया और मेरे भी खामोश आंसू मतवातर आंखों से रवां थे। जब मैं बेदर्दी से अपने गालों से आंसू मिटा देती तो एहसास होता मैं खुद कितनी मजबूर व बेबस हूँ। फिर नमाज हाजात पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के सामने खूब जी भर कर फूट फूट कर रोई और सिद्के दिल से दुआ की कि या अल्लाह, मेरा कौन है तेरे सिवा, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। तू ही मेरा मालिक व खालिक है। पहले भी तूने ही दूर की थी, हर मुश्किल में तू ही काम आया है। बुरे वक्त में मैंने तुझे ही पुकारा है, आज फिर वो मुश्किल घड़ी आई है। मुझे मायूस ना कर मेरे खुदा, मेरा साथ दे, मेरा साथ दे, मेरा हौसला बढ़ा। मुझे तुझ पर एतमाद है, अल्लाह मेरी मदद फरमा। बस ये अल्फाज जो ज़ेरे लब शुरू किए तो 1 घंटा यही अल्फाज मेरे मुंह से निकलते रहे, अल्लाह मेरी मदद फरमा। आंखें बंद किए यही अल्फाज बोले जा रही थी, आंसू बहे जा रहे थे कि अचानक कुरान पाक मेरी बंद आंखों के सामने नज़र आ गया। फिर कुरान पाक खुला और आयतुल कुर्सी, सूरतुल नास, सूरतुल फलक और सूरतुल हशर की आयत एक के बाद एक खुलती चली गई। ये कुरानी आयत मैं जागते हुए मगर आंखें बंद किए सदके दिल से तिलावत कर रही थी। हम सब मुसलमान हैं, ये कहानी नहीं, एक सच्चा वाक़या है। शिद्दत से खुदा से लौ लगाने पर हमारी खुदा ज़रूर सुनता है। इसने मुझे इशारा दे दिया था कि कुरान पाक जो मेरी किताब तेरे पास है वो हर परेशानी का हल है, तेरी नजात का ज़रिया भी है और तेरी आखिरत का ज़रिया भी। मैंने आंखें खोली तो आयशा मेरे पास आकर बैठी हुई थी, अपनी बेटी के चेहरे पर बेबसी देख रही थी। मैंने इसे कहा 2 रकत नमाज हाजात पढ़ो। जब वो पढ़ चुकी तो मैंने और अपनी बेटी के गिर्द 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया और हसार खींचा। फिर आयशा से पूछा, अब बेफिक्र होकर हर बात बता दो बेटा, अब अल्लाह ताला हमारे साथ है और तुम अल्लाह ताला की पनाह में आ चुकी हो। पहले तो वो मुझे देखने लगी, फिर मेरे चेहरे पर यकीन और एतमाद ने इसे हौसला दिया। वो बोली, कॉलेज में एक अनजान लड़की रोज़ाना दरख्त के नीचे बैठी मिलती और वो किसी क्लास को अटेंड नहीं करती थी। मैंने इससे दोस्ती कर ली क्योंकि इसने मुझे कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो। मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैंने इससे दोस्ती कर ली थी। मम्मा वो हर वक्त मेरे साथ रहने लगी, स्कूल, लैब में, घर में, हर जगह में। कमरे में सोने के लिए लेटती तो मेरे साथ बिस्तर पर सोती नज़र आती। खाने की मेज़, बाथरूम, गर्ज हर जगह इसने मेरा साया बन कर रहना शुरू कर दिया। मुझसे कहती अपना जिस्म मुझे दे दो, मगर अब मैं इससे डरने लगती हूँ, इससे दूर भागती हूँ तो मुझ पर गुस्सा करती है। इसे मेरा जिस्म चाहिए, इसका जिस्म नहीं है ना। कॉलेज में जिसने पहले चौकीदार को डस लिया था वो सांप नहीं था, वो यही लड़की थी। वो लैब वाली टीचर को मेंढक का प्रैक्टिकल करने पर जो कट लगा था और वो मर गई थी, वो कट नहीं था मम्मा, इस लड़की ने अपने दांतों से काटा था। उस सड़क पर जो बड़ा हादसा हुआ था वो भी इसने किया था। इसे खून अच्छा लगता है। आज जब मैं आपको सारी बात बता रही हूँ तो अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने वो सारी कुरानी आयत और सूरतें जो मैंने बंद आंखों से देखी थी आयशा को पढ़ने का कहा और ख़ुद भी पढ़ना शुरू कर दी। न जाने कितनी देर तक हम पढ़ते रहे। सुबह की अजान के साथ मेरी बंद आंखों के सामने
कुरान पाक बंद होता नजर आया। मैंने आंखें खोलकर तमाम कुरानी आयात का पानी आयशा को पिलाया और खुद पिया। फिर इस पानी को घर के तमाम कोनों में छिड़का और फिर हम दोनों ने नमाज फजर अदा की। नमाज के बाद नफल नमाज शुक्राना भी हम दोनों ने अदा की। यकीन जानिए अल्लाह के करम से मेरी बेटी आयशा को उस असेब जिन या बदरू से निजात मिल गई। सुबह जब मेरा भाई भाभी एक मौलवी को बुला लाए तो इसने बताया इस बच्ची पर तो कोई असर नहीं है। मेरा भाई हैरान रह गया और मेरे लब पे मुस्कुराहट थी कि खुदा पर यकीन करके देखो, वो ज़रूर हमारी दुआएं सुनता और हमारी मदद करता है, वो बेनियाज है। फिर मैंने आयशा को इस वीरान खंडरनुमा कॉलेज से निकालकर घर में ही पढ़ाई करके इम्तिहान दिलवाया। हाँ, इसको प्री मेडिकल की जगह कॉमर्स लेना पड़ी, लेकिन इसने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। आज मेरी बेटी आयशा की शादी हो गई है और वो खुदा के फजल से एक कामयाब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है, अहकाम खुदाबंदी और नमाज की पाबंद है। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।